नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3 जब 2 से ज्यादा लोग शामिल हो तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है का केस दर्ज किया है। अतुल ने 1 घंटे 2 मिनट का वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। अतुल ने यह भी मांग की थी कि अगर उसे प्रताड़ित करने वाली बरी हो जाए तो अस्थिया कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाए। अतुल ने अपने मरने से पहले अपनी 12 मांगे रखी है। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था और इस पर जज साहिबा हंस पड़ी थी। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उसके घर का ताला तोड़ा तो उसकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। सुभाष अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी आखिरी इच्छा भी बताई। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केस का ट्रायल यूपी से कर्नाटक में करने, बेटे की कस्टडी, हैरेस करने वालों को सजा और सुसाइड नोट को सबूत मानने की बात कही है। इसके अलावा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने 23 पेज के अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा केस के ट्रायल, बेटे की कस्टडी समेत अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी 12 अंतिम इच्छाएं जाहिर की है, जिसमें अतुल ने कहा है कि सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। सुसाइड नोट और अपलोड किए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। अतुल ने कहा कि उनके केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती है। यूपी की जिन जगह पर उन्होंने आरोप लगाए हैं वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी माता पिता को देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उसके माता पिता बच्चे को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास भी आने ना दिया जाए। इंजीनियर ने मांग की है कि जब तक उसे हैरेस करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसका शव अस्थि विसर्जन ना किया जाए। अगर अदालत ये फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं हैं तो उसकी राख को अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। उत्पीड़न करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। हालांकि अतुल ने कहा कि उसे कानून व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर उसकी पत्नी ऐसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर भी झूठे मुकदमे ला देंगे। अतुल ने मांग की है कि उसके माता पिता और छोटे भाई के खिलाफ चल रहे झूठे मामलों को खत्म करना चाहिए। साथ में अतुल ने यह भी मांग करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। अपनी वाइफ को नाइफ बताते हुए अतुल ने कहा कि उससे मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि ये स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर ले कि उसने झूठे मामले दायर किए हैं। अतुल सुभाष ने आगे कहा कि अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु मांग लेनी चाहिए। आखिर इन सब चीजों में आप किसे दोषी मानते हैं?
हमारा ये समाज, हमारी ये सिस्टम या हमारी कानून व्यवस्थाएं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मीडिया टुडे।